So hello and welcome back to the channel Clarity for UPSC and GPSC examination. Today we are going to start or finish the total ancient history for the examination required for the UPSC 2025, and we are going to cover all of these topics in this particular slides. And for the PDF requirements, I will share this PDF in my Telegram group. You can join there or download the PDF, read it once or twice, then you are done with the ancient history. So, first of all, we are going to start with prehistoric period. In this, we have Paleolithic age, Mesolithic age, and Neolithic age. In Paleolithic age, we need to remind or remember only these things which are highlighting. Okay, please remember all the highlighted parts of this PDFs that is most important for examination purpose or in the examination hall. If any random question is appears, please do not panic because that randomized question is new for each and every person who is sitting in this examination in that particular time. So please do not panic that time. Instead of panicking, please recall that what you have read already in that options to eliminate that false statements to get the answer, or else you can skip that particular question, but उसके अलावा आपका सारा का सारा एंशियंट हिस्ट्री सॉल्व हो जाएगा. सो पेलोलिथिक एज, यहाँ पे हमें याद रखना है भीमबेटका केस मध्य प्रदेश. पेलोलिथिक एज में क्या हुआ था, ओल्ड एज थी, ओल्ड स्टोन एज भी इसको बोलते हैं. यहाँ पे हमारे पास हैंड एक्स है, इससे मोटे मोटे तरीके के पत्थर से ये वार करते थे. ठीक है, यहाँ पे क्वार्टजाइट मैन थे. फिर मेसोलिथिक एज के अंदर माइक्रोलिथिक टूल्स आए. अभी यहाँ पे जो शार्पनेस नहीं थी वो यहाँ पे दिखाई देगी. यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था. फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइट्स आपको याद रखनी है यूपी और राजस्थान में बागोर एंड महादाना. न्यूलिथिक एज, न्यू स्टोन एज भी बोलते हैं. एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो गया था. सबसे पहले हमने हंटर एंड गैदरिंग किया, फिर हमने डोमेस्टिकेशन किया, फिर हम आ गए एग्रीकल्चर पार्ट पे जब न्यूलिथिक एज आ गई थी तब. सो इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि हैंडमेड पोट्री थी, सम व्हील मेड थे. उसके बाद में फिर हमें यहाँ की जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की सारी इंपॉर्टेंट साइट्स प्लीज़ आप याद कर लेना. यहाँ पे मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखी है. बुरज़ाहम कश्मीर, चिरान बिहार, मेहरगढ़ पाकिस्तान. वहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा कि फॉलोइंग द साइट्स आर बिलोंगिंग टू IBC. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेहरगढ़, बुरज़ाहम, चिरान, कोल्डिवा, महारगढ़, ये सब कौन सी साइट है, नियोलिथिक साइट्स हैं. पेलोलिथिक का मैंने बताया भीमबेटका केव्स. मेसोलिथिक का बताया मैंने बागोर राजस्थान, महाधा यूपी. एंड नियोलिथिक का बुरज़ाहम, चिरान, मेहरगढ़. और इसके बाद में हम पढ़ते हैं इम्पॉर्टेंट प्री हिस्ट्रिक साइट्स. इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी मैंने हाईलाइट कर रखी है. ठीक है, सो यहाँ पे भीमबेटका मध्य प्रदेश. फिर एविडेंस ऑफ कॉटन हमें नवेसा में मिली थी. टेक्सटाइल पेंटिंग, फिर वाइल्ड शुगर केन, स्टैच्यू ऑफ मॉडर्न गॉडेस, ये हमें इनाम गांव में मिला है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये. ठीक है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेटलमेंट मेहरगढ़ में मिला है. अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस कोल्डिवा में मिला है. अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बागोर राजस्थान, आदमगढ़ मध्य प्रदेश. सरपत कल्ट, ये चिरान बिहार में. पिट ड्वेलिंग हमें बुरज़ाहम, गुल्फाकर जम्मू एंड कश्मीर. गुल्फ कराल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है जम्मू एंड कश्मीर की. बुरज़ा हम अपने याद कर लिए, न्यूलिथिक एज के हैं. फिर चाकोलिथिक एज हम पढ़ते हैं. ठीक है, हमने 3 एज पढ़ ली है. अब हम पढ़ेंगे चाकोलिथिक एज जो था 2000 to 700 BC में था. चाकोलिथिक एज में क्या हुआ कि मेटल एज भी बोलते हैं इसको. ठीक है, कॉपर आ गया था, इनको कॉपर का पता चल गया था. यूज ऑफ कॉपर टूल्स अलोंग साइड स्टोन टूल्स. स्टोन टूल्स तो थे ही, पर उसके साथ साथ में ये लोग कॉपर का भी यूज़ करने लग गए थे. यहाँ पे पोट्री भी पेंट कर दी थी इन्होंने. ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW यहाँ पे मिलता है हमें. बरियल्स, पिट बरियल्स, अर्न बरियल्स, समटाइम्स ग्रेव वुड्स, ये सब मिलते हैं. इनाम गाँव इसका एग्जाम्पल है. सो इनाम गाँव में जो हमें बरियल मिले थे, ये रहा. कहाँ चली गई मैं, दिस वन. सो इनाम गाँव स्टैच्यू ऑफ मदर गॉडेस मिला था. ठीक है,
इंडस वैली सिविलाइजेशन में अब आ गया, हमने 4 एज कवर कर लिया है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें, फैक्ट्स जो भी हमें याद करने हैं, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस, हमने वो सब याद कर लिया है। अब हम बात करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। सो फटाफट से हम इसको भी कंप्लीट करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 या 2500 से 1750 BC में मैच्योर एज जिसको बोलते हैं, वो द अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी। एडवांस टाउन प्लानिंग था यहाँ पे। आर्टिसन आप देख सकते हो कि किस तरीके से बना था आईवीसी सिविलाइजेशन। फर्स्ट साइज जो थी हड़प्पा थी, दयाराम साहनी ने 1921 में इसको एक्सकावेट किया था। कल्चर जो है यहाँ का, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पोट्री, सील, सब कुछ यहाँ पे मिलता है। आर्टिस्टिक स्किल्स भी यहाँ पे दर्शाता है। सो देखो इस तरीके से सीटाडेल था, लोअर टाउन अपर टाउन की तरह डिवाइड था। अब की फीचर पढ़ते हैं। अर्बन प्लानिंग कैसी थी? ग्रिड पैटर्न था, ड्रेनेज था, ग्रेनरीज मिली थी, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। यहाँ पे ग्रेट बात दिखाई देते हैं। जो यहाँ की गलियों के नाले थे वो भी ढके हुए थे। बहुत ही सैनिटाइजेशन का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। ग्रिड पैटर्न, गली 90 डिग्री पे क्रॉस करती थी, उस तरीके का था। फिर आर्किटेक्चर, ग्रेट बात हमें मिला मोहनजोदारो में, डॉकयार्ड हमें मिला लोथल में। फिर ग्रेनरीज, ब्रंट ब्रिक्स हाउसेस मिले। सीटाडेल एंड लोअर टाउन। सीटाडेल फोर्टिफाइड एरिया फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस बिल्डिंग्स। लोअर टाउन में रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। सो ऐसा माना जाता है कि सीटाडेल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलीजियस बिल्डिंग होगी और लोअर टाउन में लोग, कॉमन लोग रहने वाले, वो लोग। फिर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट मिली है, पर ये अनडेसिफर्ड है, आज तक इसको कोई पढ़ नहीं पाया है। तो आज तक के टाइम में अभी तक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट जो है वो डेसिफर्ड नहीं हुई है। फिर हम यहाँ की इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं कि वीट, बार्ले, पीस, ज्वार, रागी, ये सब यहाँ पे है। ट्रेड, सील्स, वेट्स विथ पर्शियन, गल्फ एंड मेसोपोटामियम। क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, बाटर सिस्टम, ऑक्सफैन, बफेलो, गोट, शीप, डोमेस्टिकेशन, ये सब यहाँ पे मिला है डोमेस्टिकेशन में। तो यहाँ पे गल्फ ऑफ मेसोपोटामियम की और सीलबी में मिली है। सो रिलीजन क्या है? नो टेम्पल ऑफ किंग। टेम्पल्स तो हमें यहाँ पे मिले नहीं हैं, किंग्स के टेम्पल्स नहीं मिले हमें, मिले हैं प्रोटो शिवा, पशुपति सील मिली है, मदर गॉडेस वर्शिप। फायर अल्टर्स मिले हैं कालीबंगन से। फिर पीसफुल पीपल थे ये लोग, नॉन वायलेंस करते थे, नो एविडेंस ऑफ वॉर, वेपन्स तो मिले ही नहीं हैं। अवेयर ऑफ ऑल मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बट यहाँ पे आयरन नहीं थी। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट ऑफ IVC एंड उसमें क्या क्या मिला है हमें। सो हम स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। जो भी मैंने हाईलाइट किया है वो प्लीज़ याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है जब हमारे पास में स्टेटमेंट्स आते हैं। सो इसमें फॉर एग्जांपल ऐसा बोल देगा हड़प्पा में ग्रेट बात मिला है, तो हाँ ग्रेट बात भी मिला है, हड़प्पा में कुछ मिला है, पर ग्रेट बात एक्चुअली मोहनजोदारो में मिला है। सो वो चीज़ हमें याद रखनी है। हड़प्पा में हमें मिली है ग्रीनरीज, मोहनजोदारो ग्रेट बात, डेंसिंग गर्ल फिगर मिला है, ब्रोंज फिगर था वो भी मिला है। धोलावीरा में वाटर रिजर्वियर, हमारे पास लार्जेस्ट वाटर रिजर्वियर है धोलावीरा में। और धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में। लोथल में डॉकयार्ड मिला है। राखीगढ़ी में लार्जेस्ट IVC साइट का नाम रट लो, राखीगढ़ी लार्जेस्ट IVC साइट। कालीबंगन में प्लग्ड फील्ड पैटर्न्स मिले हैं। चुन्होदारों में बीड्स, बैंगल्स भी मिले हैं। यहाँ पे देखो कितने ज़्यादा एडवांस पीपल थे, कितने ज़्यादा वो ब्यूटीफाई तरीके से रहते थे वहाँ पे। सो बनावली, बार्ले, मस्टर्ड ग्रीन्स, फायर पिट्स, टेराकोटा केक्स। फिर सुरकतोड़ा, ये ओनली साइट है जहाँ पे हॉर्स के बोन्स मिले हैं। पर UPSC में क्वेश्चन आया था, जब UPSC ने रिजेक्ट कर दिया था कि भाई हॉर्स का कोई एविडेंस नहीं था। तो UPSC है, उसका पैटर्न ही फॉलो करो, आप भी उसको वही रखो। कोड दीजिए, ब्लैक ऑन रेड पोटरी, डिफेंसिव वॉल्स, टेराकोटा फिगराइंस। फिर दायमाबाद, हम कुछ लोकेशंस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। दायमाबाद में हमें क्या मिला है? चैरियट मिला है, एलिफेंट मिला है। अब हड़प्पा, इधर ये सारी लोकेशन देख लो, ये रहा हड़प्पा, कालीबंगन, ये से ऊपर से नीचे तक की लोकेशन भी आपको याद कर लेनी है। हड़प्पा हो गया, कालीबंगन, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, फिर अलाहदीनो देखो, धोलावीरा देखो, सुरकतोड़ा, कुंटासी, फिर लोथल देखो। 4 साइट तो हमने को गुजरात में मिल गई, ठीक है, बाकी सारी उस तरफ है। फिर राखीगढ़ी जो हमारी मोस्ट ईस्टर्न साइड पे है, ठीक है। रोपार है, ये सब मंडा, ऊपर ही ऊपर नॉर्थ में तो मंडा हो गया, ठीक है। ईस्ट में राखीगढ़ी हो गया। वेस्ट में कौन सा है?
देखो गाजी, ये वाला मोहनजोदारो, इस तरीके से, ठीक है। ये रहा ना सुतकंजोर। फिर हम बात करते हैं स्कल्पचर्स के बारे में। स्कल्पचर जो है आईबीसी के अंदर किस पशुपति सील में हमें मिला है, ठीक है। ट्रेड एंड कम्युनिकेशन अम्यूलेट्स मिले हैं, मतलब वो ताबीज़ जो होते हैं ना उनको बोलते हैं आइडेंटिफाई मेकर्स, इस तरीके से हमें मिला है। सिंगो वाला पशुपति सील मिला है। स्टोन स्कल्पचर मिले हैं, ये बियर्डेड वीज जो नरेंद्र मोदी जैसा दिखता है, उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर सर के जैसा दिखते हैं। बियर्डेड प्रिस्ट मोहनजोदारो में मिले हैं। ये स्टेटाइट के बने हुए हैं, मेडिटेटिव पोज में हैं, शॉल ओढ़ी हुई है उन्होंने, एंड ट्रेफोइल का इस पर डिज़ाइन किया हुआ है। ट्रेफोइल ऐसा डिज़ाइन, ठीक है, मेरे को भी नहीं आ रहा सही से, ओके। suggests the existence of elite of religious figures. And then we are going to talk about the bronze sculpture. यहाँ पे लोस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया हुआ है। डेंसिंग गर्ल्स ऑफ मोहनजोदारो भी में मिला है, ये डेंसिंग गर्ल्स मिली है इस तरीके से, ठीक है। ये ब्रॉन्ज का बने हुए लोस्ट वैक्स टेक्निक से बना हुआ है। सो टेराकोटा फिगर मदर गॉडेस सिंबल है, फर्टिलिटी प्रोस्पेरिटी दिखाता है। फिर इस तरीके की ज्वेलरी तो देखो आप कितनी एडवांस्ड है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कार्नेलियन, लापिस जूली उसकी बनी हुई है। नेकलेस, बैंगल्स और इयररिंग्स। फिर पोट्री हमें प्लेन मिली है, रेड एंड ब्लैक वेयर, और प्रोफोर्टेड पोट्री एंड मिनिएचर। प्रोफोर्टेड पोट्री क्या होती है, जैसे कि ये एक वेसल है, इसमें ऐसे 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 मतलब इसे पानी डाल के तो तुम पी नहीं सकते, छानने के लिए काम आ सकती है। ये है प्रोफोर्टेड। मिनिएचर छोटी छोटी पोट्री मिली है ऐसे, ठीक है। फिर PYQs आपको सॉल्व करने हैं, पोस्ट करो वीडियो को और सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट में बताओ। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द आंसर, ठीक है। सो आपको यहाँ पे 1 मिनट के लिए पॉज करना है, सारे आंसर आपको देखने हैं और मुझे कमेंट में देने, क्योंकि ये है PYQ का टेस्ट आपका, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वैदिक पीरियड के बारे में। सो वैदिक पीरियड में आर्यंस हमारे पास आ गए थे, ठीक है। आर्यंस आए तिब्बत, दयानंद सरस्वती बोलते हैं कि तिब्बत से आए। बीजी तिलक बोलते हैं आर्कटिक रीजन से आए। मैक्स म्यूलर बोलते हैं सेंट्रल एशिया से आए। कहाँ से आए ये तो एक स्टोरी है। आर्यंस वर एन एंशिएंट ग्रुप। आर्यन क्या थे, एंशिएंट ग्रुप थे, लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप थे। सो आर्यन एक लैंग्वेज ग्रुप है, एथनिक ग्रुप है, लिंग्विस्टिक एथनिक ग्रुप है, इन कोई रेस नहीं है ये। इंडो इरानियन पीपल्स हु स्पोक आर्किक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज and settled in ancient Iran, the northern Indian subcontinent. They are believed to have migrated from Central Asia into India. Central Asia से इंडिया में आए, it is believed, it is not evident right now. Brought with them, उनके वो अपने साथ क्या ले आए, संस्कृत, हॉर्स ड्रोन चैरियोट, फायर रिचुअल्स, केटल्स, कल्चर्स, लेटर वर्नास, वेदास, वर्शिप सोसाइटीज, ये सब वो लेके आया है, ये सब उन्होंने यहाँ पे आके किया। आर्यन माइग्रेशन एंड कल्चरल इम्पैक्ट, तो देखो आर्यन सेंट्रल एशिया में इंडिया में कब आए, 2000 से 1500 BC में। 1500 BC में आर्यन सेटल हो गए। 1500 से 1000 में शेपिंग ऑफ इंडिया कल्चर बाय आर्यंस। द रिलीजन वर द आर्यन सेटल्ड इन इंडिया वॉज कॉल्ड सप्त सिंधु। सप्त सिंधु रीजन जो है उसको ऑल्सो रेफर टू एज ब्रह्मवर्ता, इंडस +5 सरस्वती। इंडस +5 रिवर्स, एक तो इंडस रिवर होगी +5 रिवर प्लस सरस्वती रिवर, तो 7 हो गए टोटल। तो सब सिंधु रीजन पे ही आके सेटलमेंट इन्होंने किया था। आर्यन से सबसे पहले एस्टैब्लिश किया था इंडिया देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को इंडिया में एस्टैब्लिश किया था। और नेटिव्स जो इंडिया में जो लोग रहते थे उनको उन्होंने क्या बोला कि ये दासास और दस्यूज है, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। दासा और दस्यूज में कुछ तो उनके थोड़े प्रिय थे, कुछ नॉन प्रिय थे, ठीक है। पीरियड आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन इंडिया इज नोन एज अर्ली वैदिक पीरियड। अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, उसकी सोसाइटी, पॉलिटी, रिलीजन, इकोनॉमी, ठीक है। तो सेटलमेंट कहाँ थी, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, सप्त सिंधु। सो सबसे पहले जो सोसाइटी थी ट्राइबल्स, उनको जना बोलते थे और विश्व बोलते थे। तो ये कीवर्ड्स याद रखना, किनशिप बेस्ड था। वर्ना सिस्टम, द ट्राइबल सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू 3 ग्रुप्स, warriors, priests, peoples.
The fourth division, called the Shudras, appears towards the end. Women had good status, could attend assemblies, received upanayana education, practice of levirate and widow remarriage. Polity. Polity, Rajan, tribal chiefs, Sabha Samiti, no territorial empire, Sabha Samiti, विधाता गणा वर द ट्राइबल असेंबलीज, ये सब याद रखना. रिलीजियस नेचर वर्शिप करते थे, इंदिरा वरुणा अग्नि ये सब वहाँ पे थे. गोड्स. इकोनॉमी क्या थी? काउ वॉज द मेन वेल्थ, काउ को पूछते थे. लिमिटेड एग्रीकल्चर था. लिटरेचर ऋग्वेदा था. अर्ली वैदिक पीरियड. अब हम बात करेंगे लेटर वैदिक पीरियड के बारे में. सो यहाँ पे गंगा यमुना दोआब पे ये थे सेटल्ड. वहाँ पे वर्णा सिस्टम स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक में. 4 वर्ण आ गए थे, ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा. फिर 3 हायर, ऑल द 3 हायर वर नोन एज द्विजास, ट्वाइस बोर्न. दे वर एंटाइटल्ड उपनयना और इन्वेस्टिचर्स विद द सेक्रेड थ्रेड अकॉर्डिंग टू वैदिक पीरियड. तो ये क्या, वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो वाइट धागा होता है ना, मैं नाम भूल गई उसका, सेक्रेड थ्रेड बोलते हैं, वो तो मुझे पता है. ओके. वो जनेऊ जिसको हम बोलते हैं ना, वो खाली ऊपर वाले 3 लोग ही पहन सकते हैं, बाकी नहीं पहन सकते. मतलब शूद्रास कांट वेयर जनेऊ. वुमेन लो स्टेटस अकॉर्डिंग टू दो लेटर वैदिक पीरियड. प्लीज डू नॉट हार्म योर सेल्फ फ्रॉम माई. ओके. वुमेन लो स्टेटस, वहाँ पे वुमेन का स्टेटस था. सभा समिति में सब में वुमेन आती थी, बट यहाँ पे वुमेन का स्टेटस क्या हो गया है, डिमिनिश हो गया है. एजुकेशन भी नहीं था वहाँ पे, तो एजुकेशन भी मिल रहा था, तो और ख़राब हो गया भाई. हम मॉडर्नाइज हो रहे हैं या डीमॉडर्नाइज हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था इस टाइम पे. नो लॉन्गर परमिटेड टू इन सभा. गोत्र सिस्टम आ गया था, आश्रम बन गए थे. फिर पॉलिटी, जनपद आ गए थे, हेरिडिटरी मोनार्की, पावरफुल किंग्स आ गए थे, राजसूया, अश्वमेधा, वाजपाया, चेरियोट रेस होने लग गई थी, ये सब यज्ञ होने लग गए थे. ट्राइबल अथॉरिटी टेंडेड टू बिकम टेरिटोरियल अथॉरिटी आ गई थी. रिलीजन, रिचुअलिज्म इंक्रीज हो गया था. अपने उपनिषदिक थॉट्स बिगिन हो गए थे. उपनिषद को इन्होंने आगे रखना स्टार्ट कर दिया था. आत्मन ब्राह्मण. गॉड्स, प्रजापति, विष्णु, रुद्रा, ये प्रोमिनेंस. फीमेल डाइटीज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. फीमेल डाइटीज कौन थी? उषा. अदिति, मदर ऑफ गॉड. पृथ्वी, आर्यानी एंड सरस्वती. फिर हम पढ़ते हैं आयरन के बारे में, कि आयरन कहाँ पे यूज़ हुआ. बाली टेक्स्ट में अर्लियर वॉलेंट्री लिखा हुआ है कि विद द राइज ऑफ लार्जर किंगडम जनपदास एंड जनपदास क्या होते हैं कि बहुत सारे जो जना हैं वो मिल के बनाते हैं जनपदास. एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर मैंडेटरी एंड पार्ट्स ऑफ. जना क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल है, ये भी याद रखना. Part of king's revenue collected by the state official, like Bagduga, the tax collector. Economic, cattle still constitute the principal form of movable property. New arts, artisans, craftsmen यहाँ पे आ गए थे. स्लेटर्स, आयरन स्मिथ्स, कारपेंटर्स. लिटरेचर यहाँ पे हमारे पास अर्जुर्वेदा, सामवेदा, अर्थर्वेदा, उपनिषदा, ये सब आ गए थे. सो टर्म्स जो भी हमें याद रखनी है वो है गवस्ती. ये आ चुका है PYQ में. द टर्म वॉर इन द ऋग्वेदा इज गवस्त्यो सर्च फॉर काउ. वॉर इन द ऋग्वेदा इज गवस्त्यो सर्च फॉर काउ. द टर्म आयास यूज्ड फॉर कॉपर और ब्रोंज शोन दैट मेटल वर्किंग वॉज नॉन. संग्रहिती, ट्रेजर्स. ग्रामीणी, हेड ऑफ विलेज. कुलपति, हेड ऑफ द फैमिली. भोगापति, रेवेन्यू कलेक्टर. ग्रामिणी, हेड ऑफ विलेज. लिखो, कुलपति, हेड ऑफ फैमिली. भोगापति, रेवेन्यू कलेक्टर. अब हम बात करते हैं महाजनपदास में. हमने इतना सारा कवर कर चुके हैं, बहुत इंस्टेंट में, बहुत जल्दी, बट अब हम और जल्दी करने वाले हैं ताकि हमारा जो है इनिशियल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए. सो महाजनपदा. महा मतलब बड़ा, ठीक है. ग्रेट. जनपदा, फुट होल्ड ऑफ ट्राइबल्स. ग्रेट किंगडम्स. महाजनपदा कितने? 16 महाजनपदास हैं.
कुरु, पांचाल, मत्स्या, सूरसेना, वत्सा, कोसला, काशी, मल्ला, मगधा, अंगा, छेदी, अवंती, ये सब क्या है? हमारे महाजनपदा है इस जगह पे। सो मगधा, कोसला, वत्सा, अवंती, ये सब समवर मोनार्कीज, अदर्स रिपब्लिक्स, जैसे कि वज्जी। अब इसमें से ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है, और जो मैंने हाईलाइट की है वो तो याद करनी ही है, क्योंकि यूपीएससी में पूछ लेता कि भाई इसकी कैपिटल कहाँ है, इसका ये कहाँ है, वो कहाँ है। सो हमको याद रखना कि वो कहाँ है और ये कहाँ है। वो मतलब कैपिटल, ये मतलब मॉडर्न एरिया, ठीक है। तो कैपिटल मगधा की क्या थी? राजगीरा, पाटलिपुत्र। मॉडर्न एरिया है बिहार में, कोसला, सरस्वती, ईस्टर्न यूपी। अवंती, उज्जैन, वेस्टर्न मध्य प्रदेश। कुरु, इंद्रप्रस्थ, हरियाणा, दिल्ली। इंद्रप्रस्थ तो पता ही है, दिल्ली का नाम था। गांधार, तक्षशिला, न्यू नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। काशी, बनारस, यूपी। वाजी, वैशाली, नॉर्थ बिहार। वाजी का था, रिपब्लिकन था। तो इसके बारे में ये नोट्स है वो पढ़ लेना प्लीज़। अब राइज ऑफ मगधा के बारे में हम बात करते हैं। सो मगधा एम्पायर का राइज कहाँ से हुआ? हर्यनका डायनेस्टी, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी हर्यनका डायनेस्टी 544 BCE, फिर शिशुंगा डायनेस्टी 413 BCE, नंदा डायनेस्टी 345 BCE, मौर्यन डायनेस्टी 322 BCE। सो ये सारी है डायनेस्टीज। अब हम बात करेंगे हर्यनकास के बारे में। बिम्बिसारा 542 493, मैरिज अलायंस इन्होंने स्टार्ट की थी, ठीक है। अर्लीस्ट कैपिटल थी यहाँ की गिरविराज, राजगिरा। अगेन ज़्यादा डीप में समझाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी रेड दिस। ये सिर्फ एक रिविजन बेस पे है, तो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रहे इसलिए। फिर दूसरा हमारे राजा आते अजातशत्रु। इन्होंने अपने पापा बिम्बिसारा को मार दिया, अग्रेसिव एक्सपेंशन किया था 492 से 460 BC। फिर आता है उदयन, इन्होंने भी अपने पापा को मार दिया। उदयन ने अजातशत्रु को मारा, अजातशत्रु ने बिम्बिसारा को मारा। UAB ऐसे भी याद रख सकते हो अल्फाबेटिकली। किल्ड फादर, बिल्ड फोर्ट ऑन कॉन्फ्लुएंस एंड गंगा एंड सन ऑफ पटना। सो डेट याद रखनी जरूरी, टाइम्स याद रखना ज़रूरी नहीं है, बट क्रोनोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर थिंग। सो इसके बाद में हम देखते हैं, आई थिंक आई शुड टेक ग्रीन, आ क्यों नहीं रहा, अब आ गया। शिशुंगा डायनेस्टी, ठीक है। हर्यनका के बाद आते शिशुंगास। इलेक्टेड बाय द पीपल, फर्स्ट किंग था जिन्होंने लोगों ने इलेक्ट करके शिशुंगा को। टेम्पररी शिफ्टेड कैपिटल टू वैशाली। डिस्ट्रक्शन ऑफ अवंती, 100 years ओल्ड स्ट्रगल, कैपिटल उज्जैन। नंदास आ गए, मोस्ट पावरफुल मगधा डायनेस्टी, फर्स्ट नॉन क्षत्रिय रूलर थे। अलेक्जेंडर इन्वेंशन हो रहा था, यूज ऑफ एलिफेंट्स। महापद्मनंदा टाइटल मिला। फिर अनऑर्थोडॉक्स कैरेक्टर, बुद्धिज़्म यहाँ पे स्पेशली स्प्रेड हुआ था नंदा के टाइम्स में। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। पहले सोर्सेस देख लो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, मेगास्थनीज की इंडिका है, विशाखा तथा मुद्रा का रक्षसा रिटर्न ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, दीपा वंशा एंड महावंशा, अशोका एडिक्स, इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्स एंड पेयर एडिक्स। वहाँ पे हमारे पास में मौर्यंस के बारे में मिल जाता है। मौर्यंस में है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त डिथ्रोन्ड द लास्ट नंदा रूलर धनानंदा, defeated Seleucus Nicator. Megasthenes was the Greek ambassador sent to the court of Chandragupta Maurya by Seleucus Nicator, book उन्होंने लिखी थी इंडिका। Adopted Jainism and went to Chandragrihi Hills, Sarva Belagola. For the first time, the whole of the northern India was united. पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया यूनाइटेड था उस टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हमारे पास आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार पेट्रोनाइज किया था आजीविका सेक्ट, ये याद रखना, आजीविका सेक्ट। ये सारे सेक्ट में आके पढ़ेंगे बुद्धिज्म के अंदर। किसने पेट्रोनाइज किया था? बिंदुसारा ने, सन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। फिर हमारे पास आते हैं अशोका। अशोका कौन थे? मौर्यन एम्पायर जो यहाँ पे था क्लाइमेक्स पे आ चुका था। फॉर द फर्स्ट टाइम द होल सब कॉन्टिनेंट लिविंग आउट द एक्सट्रीम साउथ वॉज अंडर द कंट्रोल। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट वॉज द अंडर कंट्रोल
ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए थे हम अशोका जी। सो धम्म घोषा, साउंड ऑफ धम्मा कल्चर, इन्होंने बेरी घोषा, साउंड ऑफ वॉर, बेरी घोषा छोड़ के धम्म घोषा में चले गए। ठीक है, फर्स्ट रूलर एम्ब्रेस बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म यहाँ पे, और यहाँ पे क्या था, जैनिज़्म था। बुद्धिज़्म में स्प्रेड हुआ था नंदा में, और इन्होंने एम्ब्रेस किया था बुद्धिज़्म। अशोका का धम्मा, ठीक है, धम्मा प्रोपेगेट्स द tenets of tolerance as well as moral and ethical conducts. अशोका, द नेम ऑफ अशोका इस पिलर में कैसे लिखा था, फ्रॉम द सोर्स अशोका। अशोका का क्या क्या नाम था उस टाइम पे, पिलर्स पे क्या क्या लिखा हुआ है। अशोका लिखा हुआ है देव नाम प्रिय अशोका राजस, पिया दासी राजा, पिया दासी अशोका मौर्य। मौर्यन एम्पायर के फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेजेस से, सप्त गंगा थियरी ऑफ कौटिल्य, राजा, अमात्या, जनपदा, ड्रग, कोसा, सेना, मित्रा। The provinces were divided into districts which were also known as Vish, Ara, Yukta, Rajuka, Pradesika. Official districts. Gramika was the head of the village. Gramika कौन थे, head of the village थे। Toll was also levied. Tolls भी लिए जाते थे उस टाइम पे, याद रखना। ह्यूज आर्मी और नेवी थी अशोका की। 1 second guys, I'm just going to drink some water. Okay, the Mauryan ruler Brihadrata was assassinated 185 BCE by commander-in-chief Pushyamitra Sunga, who was established on Sunga dynasty. So है गुरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, यूपी। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन महास्थना, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन डील करती है रिलीफ ऑफ मेजर ऑफ अडॉप्टेड ड्यूरिंग द फेमाइन। अब अशोका एडिक्ट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अशोकन एडिक्ट्स, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। अशोकन एडिक्ट्स आर सेट ऑफ इंस्क्रिप्शन यूज्ड बाय एम्परर अशोका ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। सो दीज आर द मेजर एडिक्ट्स, कुछ मेजर थे, कुछ माइनर थे, पीदर एडिक्ट थे, केव एडिक्ट्स थे। सो ये सारे एडिक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे, ये पढ़ लेना। बस ये याद रखना कि किस इंस्क्रिप्शन पे अशोका का नाम लिखा हुआ है। लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ की थी प्राकृत, डेसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसिप। ग्रीक, अरेमिक। स्क्रिप्ट कौन सी थी, ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी। और खरोष्टी स्क्रिप्ट, ये ऐसे लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, हम ऐसे लेफ्ट टू राइट लिखते हैं ना, ये राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। मेजर रॉक एडिक्ट्स हमें मिले थे, हम अब इसमें रीजन वाइज मैंने लिख दिया है कि यहाँ मिले थे धौली, गिरनार, कालसी, ये सब याद रखना। कालसी भी इम्पोर्टेंट है। फिर मस्की जो है वहाँ पे नाम मिला है हमें अशोका का, देव नाम पिया दासी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, बिलव्ड ऑफ गॉड। फिर माइनोर है, फिर मस्की है, काली कंगन हाली है। फिर हम पिलर एडिक्स के सारनाथ पिलर एडिक्स है, लौरिया है, रोमिंदेगी है, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में एम्परर समुद्र गुप्ता है, उनके भी इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, उसी एक इंस्क्रिप्शन। और मुगल एम्परर जहांगीर ने भी लिखा हुआ है, तो 3 है उसमें एक ही एडिक्ट के अंदर। पिलर नंबर कौन सा है ये, 17 आई थिंक सो वहाँ पे लिखा हुआ है। फिर हम बात करेंगे मल्टीलिंगुअल एडिक्ट्स कौन सा है, कंधार, अफगानिस्तान, रिटन इन ग्रीक एंड अरेमिक। PYQs प्लीज़ पॉज फॉर 1 मिनट और 4 मिनट्स, 4 क्वेश्चन है ना, सॉल्व करो, आंसर प्लीज़ कमेंट। एक बार वापस देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं तो। बात करते हैं पोस्ट मौर्यंस की, तो हम अब पहुंच गए हैं पोस्ट मौर्यंस। मेजर डायनेस्टी है शुंगा, कानवास, इंडोग्रीन, कुशानास, सातवानास। शुंगास नॉर्थ इंडिया में थे, अगर मैं इंडिया का मैप बनाऊं, जो वो अच्छा बना नहीं है पर फिर भी यहाँ पे शुंगा है। फिर हेलेनिस्टिक फीचर्स ऑफ कॉइन्स हमें इंडो ग्रीक से मिले हैं, ये तो आपको याद रखना है। कुशानास पेट्रोन महायाना बुद्धिज़्म, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल। सातवानास डेक्कन में थे, यहाँ पे डेक्कन प्लेट्यू।
सपोर्ट प्राकृतिक अमरावती आर्ट। अब हम बात करते हैं द इंडो ग्रीक किंग्स कौन कौन से थे। मिएंडर्स, मिलिंदा भी बोलते हैं, मिलिंदा पानो उन्होंने लिखा है। सो इंडो ग्रीक वॉज द फर्स्ट फॉरेन रूलर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इस साइड से आने वाले इंडिया के अंदर। सो वेस्टर्न इंडिया इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। ही वॉज द कन्वर्टेड बुद्धिज्म बाय नागसेना। नागसेना ने इंडो ग्रीक रूलर मिलिंदा को कन्वर्ट कर दिया था बुद्धिज्म में। इंडो ग्रीक किंग इंट्रोड्यूस द नागसेना कौन थे? बुद्धिस्ट थे। इंडो ग्रीक्स बोधिसत्वा थे। ग्रीक किंग इंट्रोड्यूस द रूलर कॉइनेज इन इंडिया इन लार्ज नंबर। अब हम बात करते हैं गुप्तास की, द गोल्डन एज। ओके, सो गुप्तास में आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमने मिले हैं इलाहाबाद पिलर में। समुद्रगुप्ता, इलाहाबाद पिलर ऑफ समुद्रगुप्ता, पहाड़पुर कॉपर प्लेट ऑफ बुद्धगुप्ता, पूना कॉपर प्लेट ऑफ प्रभावती गुप्ता। द कॉपर बिलोंग टू गुप्ता पीरियड, द कॉइन बिलोंग टू गुप्ता पीरियड। ठीक है, चंद्रगुप्ता वन की बात करते हैं, जहाँ पे महाराजा धीराज टाइटल स्टार्ट हो गए। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे बड़े बड़े टाइटल्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रेटेजिक मैरिज अलायंस भी होने लग गई थी। लिच्छवी प्रिंसेस में मेरिंग कुमार देवी, एक्सपांडिंग एम्पायर, न्यू एरा ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल रिवाइवल इन नॉर्थ एरिया। चंद्रगुप्ता वन, कुमार देवी टाइप। समुद्रगुप्ता की बात करते हैं। अब हम यहाँ पे चंद्रगुप्ता वन हो चुके हैं, अब समुद्रगुप्ता की बात करते हैं। समुद्रगुप्ता जो थे लार्जेस्ट किंग थे गुप्ता डायनेस्टी के। ही टुक द टाइटल लिच्छवी धुत्रा एज हिज मदर वॉज लिच्छवी प्रिंसेस। अब ये याद रखो कि भाई यहाँ पे मदर को कितना प्रायोरिटी दे रहे हैं लोग। द मोस्ट डिटेल्ड एंड ऑथेंटिक रिकॉर्ड ऑफ हिज रीजन, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद पिलर में जो है वहाँ पे समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा हुआ है, जो हमने ऊपर अभी देखा था। कविराज पोइट्री स्किल्स, नेपोलियन ऑफ इंडिया, V.A. स्मिथ ने बोला कि समुद्रगुप्ता नेपोलियन ऑफ इंडिया थे, जबकि नेपोलियन तो समुद्रगुप्ता के बाद आए थे। सर्वराज ऑर्केस्ट्रा, यूपी रूटर ऑफ ऑल किंग्स, ओरिजिनल टाइप्स ऑफ गॉड्स कॉइन्स, दिनारा, गोल्ड कॉइन को दिनार भी बोलते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त टू के बारे में। अब ने चंद्रगुप्त वन पढ़ा, समुद्रगुप्त पढ़ा, अब हम चंद्रगुप्त टू के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त टू एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ एम्पायर बाय मैट्रिमोनियल अलायंस। मैट्रिमोनियल अलायंस उन्होंने की नागास एंड वाकाटकास के साथ में वेस्टर्न इंडिया को इन्होंने जीत लिया था। फर्स्ट गुप्ता रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन्स इशू किए थे। चंद्रगुप्ता टू सिल्वर कॉइन्स याद रखना। चाइनीज पिलग्रिम फायान चंद्रगुप्ता टू के टाइम पे इंडिया में आए थे। मेहरौली जो है आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है, जो कि कुतुब मीनार दिल्ली के पास में है। वहाँ पे इंस्क्रिप्शन क्या बोलती है कि किंग डिफीटेड द कॉन्फिडरेंसी ऑफ वागास एंड वाहिकास। नवरत्न जो थे चंद्रगुप्त टू के रीन में थे। कालिदास भी यहाँ पे था, तो आपको ये याद रखना है। ये है हमारा आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन। सो हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। द पीरियड ऑफ एवोल्यूशन ऑफ वज्रनिज्म, बुद्धिस्ट तांत्रिक कल्ट्स, आइडल वर्शिप यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। हाईली डिसेंट्रलाइजेशन पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स बिकम हेरिडेटरी। Gupta period and survey is evident from the Puna place. The Gupta period, the largest number of gold coins यहाँ पे हमें मिले थे। Gupta coins are not as pure as Kushanas। ये भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट में ऐसा आ जाए कि Kushanas coins are less pure than Gupta coins, then that particular statement is false. The ports of the east coast was पोर्ट्स भी आपको याद रखने हैं कि भाई ये सारे पोर्ट्स थे। फिर द पोर्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट बरचोल, चौल एंड कालान, कम्बे।
डिफरेंट लैंड मेजर्स भी यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे, निवृतना, कुल्यापा, द्रोणवापा. 6 philosophies of Hinduism philosophy were compiled during this period. गोल्डन एज डेसिमल सिस्टम्स यहाँ पे आ गया था. जीरो आर्यभट्टा ने कर लिटरेचर कालिदासा. आर्ट अजंता केव्स, आयरन पिलर्स, मेहरौली, नालंदा यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे फ्लरिश हो चुकी थी. अब हम बात करने वाले हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में. सो हम अभी नियर टू द एंड हैं गाइस. सो पोस्ट गुप्ता पीरियड के हम बारे में हम बात कर लेते हैं. Just a minute. Okay. So in the post Gupta period, गुप्ता एम्पायर जो था एंड क्यों हुआ? हुनास का इन्वेजन हो गया था, वाइट हुनास. वीक सक्सेसर था, इकोनॉमिकली डिक्लाइन हो चुका था, फेमाइंस बहुत सारी आ चुकी थी. राइज ऑफ रीजन ऑफ किंगडम्स, पुष्य भूतीस आ चुके थे, मुखरीज, वर्धनास, लेटर गुप्ता, चालुक्यास, पल्लवास. हर्षवर्धना के बारे में बात करते हैं, जो लास्ट हिंदू रूलर भी हमें इनको बोलते हैं. कैपिटल इनिशियली थानेसर में थी, फिर कन्नौज में ले गए थे. हर्ष चरित्र बाई बाण भट्टा, बायोग्राफी हर्षा कोट पोइट. अकाउंट्स ऑफ हिनसांग इनके रीजन पे आए थे. किनके रीजन में आया था? हर्षवर्धन. फायान, चंद्रगुप्त डू. चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर्स थे जो इनके कोर्ट में आए थे. बांसखेरा, मधुबन इंस्क्रिप्शन, रॉयल ग्रांट एडमिनिस्ट्रेशन. हर्षा जो थे यूनिफाइड किया था नॉर्थ इंडिया को, डिफीटेड मोखरीज. हर्षा हेल्ड असेंबलीज, कन्नौज असेंबली इन्होंने करी थी. फिर ओरिजिन आजीविका सेक्ट किसने पैट्रोनाइज किया था? कुशानास, याद रखना. सेवियट्स लेटर बिकेम ए पैट्रोन ऑफ महायाना बुद्धिज्म. ऑर्गेनाइज कन्नौज बुद्धिस्ट असेंबली. तो देखो बुद्धिस्ट असेंबली कन्नौज में कितने ऑर्गेनाइज की थी? हर्षरा. प्रमोट किया उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी को, मोनेस्ट्रीज बनाए, रेस्ट हाउस बनाए. हिन सांग ऑब्जर्वेशन, लॉ एंड ऑर्डर, absence ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, फ्री हॉस्पिटल, स्टेट रन्स रेस्ट हाउसेस. Pause this particular slide and comment the answer please guys. नेक्स्ट, हाँ इसको भी पोस्ट करो, कमेंट करो, पोस्ट करो, कमेंट करो. अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में. आप ये मत सोचना कि मुझे आंसर आते नहीं है. बेसिकली मैंने तो बहुत बार कर लिए, इसलिए मैं तो सीधा आंसर एडिट कर दूँगी. प्लीज़ ये PYQs मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पोस्ट करो और कमेंट करो. मैं भी इसको पढ़ा के बाकी लोगों की तरह ऐसे करवा सकती हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है. हमारा माइंड ऐसा काम करता है कि भाई सामने वाला तो आंसर देने वाला ही है, तो प्लीज़ हाँ इसको ही देख लेते हैं. इससे अच्छा है कि, क्योंकि मैं खुद ऐसा करती थी. सो खुद देखो, खुद आंसर पता करो, वो चीज़ ज़्यादा याद रहेगी लॉन्ग टाइम तक. अब हम बात करते हैं फॉरेन ट्रेवलर्स के बारे में. मेगास्थनीज जो थे 4th सेंचुरी BC में इंडिया में आए थे. जो ग्रीस थे, केम फ्रॉम ग्रीस इन वॉय ऑफ सेक्युलस निकेटर. सेकुलर निकेटर जब हमारे इंडिया में आए थे, मतलब पूरे पहुँचे नहीं थे, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ही थे, तो उनके साथ में ही आए थे, उनके एनवॉय में थे ये मेगास्थनीज. इन्होंने इंडिका लिखी थी, नाउ लॉस्ट, अभी गुम हो चुकी हैं. रेफर्ड बाय लेटर्स राइटर्स लाइक स्टारबो, डायोडोर्स. Observation detailed by the Mauryan Empire under Chandragupta Maurya mentioned a well-organized administration and urban planning. Patliputra society divided into 7 categories: philosopher, farmers, soldiers, herdsmen, artisans, migrants, counselors. Noted no slavery and the unique position of women in society. Chandragupta Maurya के टाइम पे you can see this. Places visited, पाटलिपुत्रा गए थे, सराउंडिंग रीजन्स में गए थे. किंगडम एक्सप्लोर्ड, मौर्यन एम्पायर. फायान 5th सेंचुरी में थे. रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम. ऑब्जर्वेशन ट्रेवल ड्यूरिंग द गुप्ता रीजन, चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य रीजन, and remarked on Buddhist stupa, monasteries, sacred sites, admired law and order, simple criminal laws, and lack of capital punishment. Place visited, मथुरा, कन्नौज, पाटलिपुत्रा, कपिल वस्तु, लुम्बिनी. तो पाटलिपुत्र ये भी गए थे और ये भी गए थे. बाकी ये मथुरा में गए, कन्नौज में गए, कपिला वस्तु, लुम्बिनी में भी गए थे. लुम्बिनी क्यों इम्पोर्टेंट है याद करके बताना मुझे.
किंगडम एक्सप्लोर, देखो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म इसमें नहीं करवाया क्योंकि वो मैं आर्ट एंड कल्चर में करवाने वाली हूँ, तो वहीं पे कर लेना। यहाँ पे इतना याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड हिंसांग, 3 ट्रेवलर्स के बारे में पढ़ा, मेगस्टिनी, फायन, हिंसा। हिंसांग कब आए थे? 7 सेंचुरीज में आए थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्ता टू के टाइम में आए थे, ये चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे आए थे। विजिटेड ड्यूरिंग हर्षा रेन, डिस्क्राइब हर्षा एज अ रूलर एज पैट्रन बुद्धिज्म। फ्लरिशिंग नालंदा यूनिवर्सिटी, प्लेसेस कपिलावस्तु, मथुरा, ये भी मथुरा में, ये भी मथुरा, वाराणसी, नालंदा, कांचीपुरम, कश्मीर, ये कश्मीर भी गए हैं क्योंकि आपने देखा कि हर्षा के टाइम पे नॉर्थ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो चुका था। किंगडम एक्सप्लोर, हर्षा एम्पायर। थैंक यू सो मच, नाउ वी आर डन विद दिस, थैंक यू, डन विद दिस पर्टिकुलर सेशन। हमने पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ लिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इतना ज़्यादा एफर्ट करने के बाद एक सब्सक्राइब तो बनता है गाइस। बेल आइकन को प्रेस करो। नेक्स्ट में हम एंशिएंट या मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन कर देंगे 1 और 2 आवर्स में इसी तरीके से। और ये स्लाइड्स आप पढ़ लेना प्लीज़, सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब।